जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। और जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने 12th मैथ एनसीईआरटी की बात करें तो एक्सरसाइज की बात करें, विविध प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 10 में जो है विविध प्रश्नावली 10 क्वेश्चन नंबर जो है 7 तक हम लोग देख लिए थे। आइए आज के क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि यदि आपके पास न्यू एडिशन वाला बुक नहीं है तो इस प्रकार का न्यू एडिशन का बुक आ गया है। आप लोग के पास ऐसा बुक जो है अगर है तो ठीक है, नहीं है तो न्यू एडिशन वाला एनसीईआरटी आप लोग ले लीजिए, यदि आप लोग विशेष रूप से जो है बिहार बोर्ड की तैयारी करते हैं तो। चलिए, वैसे भी पुराना वाला बुक से भी आप अच्छे तरीके से बना सकते हैं, लेकिन इसमें जो है बेनिफिट्स यही है कि फ़ायदा यही है कि आपको जो है सारे के सारे क्वेश्चन जो है सीक्वेंस में मिलेंगे जो यहाँ से कराए जाते हैं। चलिए, तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। इसके पहले क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर 7 तक देख लिए थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग ध्यान दीजिएगा कि दर्शाइए कि बिंदु 1, 2, 3 यानी 3 ठो बिंदु दिया गया है और ये तीनों बिंदु जो है संरेख है। तीनों बिंदु जो है संरेख है, यह आपको दिखाना है। तो मानते हैं कि चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिए, गिवन में आपको 3 ठो पॉइंट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है पॉइंट ए है, ठीक है, और फिर यहाँ पर है बी है, सी है, यहाँ पर मान लेते हैं सी है और यहाँ पर जो है पॉइंट बी है। तो यह संरेख तभी ना होगा जी जब आप ए से लेकर के सी का लंबाई निकालिए और ए से लेकर के सी का लंबाई यानी ए से लेकर के सी तक का लंबाई यदि बराबर हो जाता है ए बी प्लस में बी सी के लंबाई के बराबर हो जाता है, यानी ए बी प्लस में बी सी के लंबाई के बराबर ए सी का लंबाई हो जाता है तो हम लोग संरेख कह देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो दिया है, यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में दिया है, इसीलिए यहाँ पर वेक्टर ए लिखेंगे। और वेक्टर ए लिखने का मतलब यानी कि आई कैप माइनस 2j कैप और फिर हो जाएगा माइनस 8k कैप, ये हो गया वेक्टर ए। वेक्टर बी लिख रहे हैं यानी 5i कैप प्लस 0j कैप माइनस 2k कैप। अब वेक्टर सी लिख रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 11i कैप 3j कैप और प्लस में 7 क्या k कैप, 7k कैप। तो हम क्या बोले हैं कि ए बी का लंबाई निकालना होगा, बी सी का लंबाई निकालना होगा, फिर ए सी का लंबाई निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग किसका लंबाई निकालेंगे? ए बी का, ठीक है। फिर हम लोग किसका निकालेंगे? बी सी का, फिर उसके बाद में ए सी का। तो ए बी बाद में बी है, इसीलिए बाद वाला में से पहले वाला ए घट जाएगा। बी कहने का मतलब 5i कैप प्लस में 0j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। इसमें से घटा देंगे किसको? ए वाला को। तो ए वाला कितना है? i कैप माइनस 2j कैप माइनस 8k कैप, समझ रहे हैं। यहाँ पर कितना है? 5i कैप प्लस 0j कैप माइनस 2k कैप। अब घटाओ, माइनस आई कैप माइनस माइनस प्लस 2j कैप, फिर यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है तो प्लस 8k कैप, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप जोड़िएगा, मतलब इसको आगे आई वाला को आई वाला के साथ, जे वाला को जे वाला के साथ, के वाला को के वाला के साथ जोड़िएगा या घटाइएगा तो कितना आएगा? 5i प्लस में 1i माइनस में, तो ये हो गया 4i कैप, 0j और यहाँ पर 2j, तो ये हो जाएगा प्लस में 2j कैप, ठीक है। माइनस 2k कैप और 8k कैप प्लस में है तो ये हो जाएगा 6k कैप। ये निकल गया आपको वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी। लेकिन परिमाण निकालना है, लंबाई, तो दोनों तरफ मॉड लगा देंगे
और जैसे मॉड लगाए तो ई चला गया लोग घर में। दोनों ओर से जब आप लाठी लगाइएगा तो घर में भाग जाएगा लोग लाठी जो है देखते हुए, मतलब डंडा। तो कौन कौन भागेगा? 4, 4 का स्क्वायर, 2, 2 का स्क्वायर, फिर 6, 6 का स्क्वायर। ये कितना आएगा? 16 + 4 + 36, यानी 16, 2 का स्क्वायर 4, 6 का 36, ये 36 हो गया ना। 36, 40, 40 10 50, 50 और 6 56। क्या हो गया? 50 6 56, √56। तो बाद में सी है तो सी में से घटा देंगे पहले वाला बी। तो सी कहने का मतलब क्या है? यानी कि 11i कैप + 3j कैप प्लस में 7k कैप घटा देंगे बी वाला को। बी कहने का मतलब 5i कैप 0j कैप -2k कैप। अब कोष्ठ हटा दीजिए, कोष्ठ हटाइए तो क्या होगा? 11i कैप + 3j कैप प्लस में 7k कैप माइनस 5i कैप 0j कैप या माइनस प्लस कुछ भी लिखिए। चलिए फिर ये हो जाएगा माइनस माइनस +2k कैप। ठीक है, अब आई वाला को जो है आई वाला के साथ जोड़ दीजिए। आई वाला को जो है आई वाला के साथ जोड़ दीजिए तो कितना आएगा? 11i और -5i, तो ये हो जाएगा 6i। 3j और 0j, ये हो जाएगा 3j। 7k और 9k कितना हो जाएगा? 7k और 9k 7k और 2k कितना हो जाएगा? 9k। तो ये जो निकला आपको वेक्टर BC निकला। क्या निकला? वेक्टर BC। अब जो है वेक्टर BC में दोनों तरफ मॉड लगा दीजिए, लाठी लगाइए तो घर में जाएगा लोग कौन कौन? 6, 3, फिर 9 का स्क्वायर। लंबाई निकाल रहे हैं तो मॉड निकालिए, यानी जब आपको लंबाई ज्ञात करना होता है तो आप उसका मापांक निकालिएगा मॉड। ठीक है, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 9, फिर ये हो जाएगा 81। ठीक है, अब बोलिए, अब बताइए कि 81 9 कितना हो जाएगा? 90। 90 और 3 कितना? 90 और 3 कितना हो जाएगा? 90 और 30, 9 3 12 120, यानी 126 हो जाएगा, √126। बाद में सी है तो सी माइनस, पहले ए है तो वेक्टर ए। तो सी कहने का मतलब 11i कैप + 3j कैप, ठीक है, प्लस 7k कैप माइनस ए कहने का मतलब घटाएंगे तो यानी i कैप 2j कैप 8k कैप। अब ये बताइए कितना होगा? ब्रैकेट हटा दीजिए, ब्रैकेट हटाइए सभी से। तो 11i कैप + 3j कैप प्लस 7k कैप माइनस i कैप माइनस माइनस +2j कैप माइनस माइनस +8k कैप। अब i वाला को i वाला के साथ, j वाला को j वाला के साथ और k वाला को k वाला के साथ। बोलिए 11i कैप में से घटाएंगे 1i कैप, कितना हो जाएगा? 10i कैप। ये 3j कैप और ये है 2k कैप, तो ये हो जाएगा 5 क्या? 5j कैप प्लस 8k कैप प्लस में और यहाँ पर 7k कैप माइनस। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? i कैप और 1 10 3 2 7k कैप और 8k कैप कितना हो जाएगा? 15k कैप। यह आपको निकल गया वेक्टर AC। तो अब बताइए वेक्टर AC का लंबाई निकालने के लिए दोनों तरफ लाठी लगाइए यानी मॉड। तो 10 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 15 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? बोलिए कितना होगा? बोलिए बोलिए। चलिए तो ये हो जाएगा 100
ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 225, ये हो जाएगा 225। चलिए कोई दिक्कत। 225 और 25 250 और 100 350 रूट अंडर 350। तो हम बोले हैं ना कि AC, यदि AC का लंबाई, ठीक है, AB के लंबाई प्लस में BC के लंबाई के बराबर हो जाएगा तो ये लिख दीजिएगा संरेख है, नहीं होगा तो लिख दीजिएगा नहीं है। अगर इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, तो AC का स्क्वायर यानी रूट अंडर 350 का स्क्वायर, AB का स्क्वायर यानी रूट 56 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर यानी कितना, BC का स्क्वायर कितना 126 रूट 126 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना 350, रूट कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना बताइए 56 और ये हो जाएगा कितना कितना चलिए यहाँ तक क्लियर है। एक मिनट कहीं मिस्टेकिंग हुआ है? 0 A से C यानी C कितना है 11 I कैप 3 J कैप 7 K कैप माइनस I कैप, माइनस है तो प्लस, फिर माइनस है तो प्लस। तो बोलिए इसमें क्या बोला है, यदि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, दर्शाइए कि बिंदु इतना इतना और इतना एक संरेख है, ठीक है, और B द्वारा AC को विभाजित करने वाला अनुपात ज्ञात कीजिए। B द्वारा AC को विभाजित करने वाला अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अभी तो इसको हम लोग संरेख सिद्ध करेंगे। तो ये संरेख तभी होगा जब A से लेकर के B यानी AB का लंबाई निकाला जाए और फिर BC का। तो AB का लंबाई यहाँ पर हम निकाले हैं कितना 4I कैप। चलिए एक बार मिला लेते हैं, ठीक है ना। चलिए प्लस, अच्छा चलिए -2K कैप, फिर माइनस प्लस 2J कैप। देखिएगा मिस्टेकिंग कहाँ हुआ है। 5 I कैप में से एक I कैप घट गया तो 4 I कैप, माइनस यहाँ पर है प्लस 0 J कैप और यहाँ पर 2 J कैप, यानी हो गया कितना 2 J कैप, और प्लस में 6 K कैप। चलिए यहाँ पर है -2K कैप और यहाँ पर 8K कैप, घटेगा तो प्लस 6K कैप। तो ये 4 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36। तो कितना हो जाएगा रूट, कितना हो जाएगा रूट 40 50 रूट यहाँ पर कितना हो गया, चलिए 56, 14 चौका 56। इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट 2 गुने 2 गुने 14, ठीक है, यानी 14 14 28 और 28 गुना के 56, यानी 2 रूट 14। इसको लिख सकते हैं 2 रूट 14। अच्छा इसको कितना लिख सकते हैं बताइए, 126 का निकाल दीजिए। 2 से 6, 2 से 6 दूना 12 और 3 दूना 6।
63, यानी ये कितना हो जाएगा 126 ही रहेगा, रूट से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, BC है। AC को हम लोग निकालते हैं, AC को यानी 350 को, 350 2 से 1, 7 दूना कितना 14, 15 है ना, तो 7 दूना 14, 5 दूना 10, 175। फिर 5 से कितना बार में 5 तेई 15 और 50 25, 50 25 हाथ में 2, 5 तेई 15 2 17, फिर 5 से 7, फिर 7 1 जा 7। इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 2 गुने 5 गुने 5 गुने, और फिर यहाँ पर कितना 7 गुने 1, 2 ठो 5 है बाहर निकल जाएगा, तो रूट में आ जाएगा आपको 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 दूना कितना हो गया 14, 2 रूट 14 और यहाँ पर 3, 126, 128 होना चाहिए, 6 दूना 12। चलिए ठीक है, एक मिनट इसको देखते हैं। 126 को 3 से देखते हैं, 2 से देखते हैं तो कितना आया था, 2 से आया था 6 63, 9 यानी 3 से जाएगा, 3 दूना 3 एकम, फिर 3 से 7। ठीक है, कितना हो गया। चलिए अब आप लोग समझ रहे हैं ना, ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7 गुने 1, तो 2 ठो 3 है तो 1 बाहर निकल जाएगा, बच जाएगा 7 दूना के 14 एकम 14। ठीक है, तो ये है आपको AC। ठीक है, कितना, क्या AC हम ऐसे देख रहे हैं कि क्या AC बराबर AB प्लस BC आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर AC का मान कितना है 5 रूट 14 और AB का मान कितना है 2 रूट 14 प्लस BC का मान कितना है, BC का मान कितना है 3 रूट 14, तो ये हो गया 5 रूट 14, 2 गो रूट 14 और 3 गो रूट 14, तो ये भी हो जाएगा 5 रूट 14। तो यहाँ पर लिख देंगे चूँकि AC बराबर में AB प्लस में BC है। ठीक है, इसीलिए ABC क्या है, ये जो बिंदु हैं संरेख हैं, और इसको सिद्ध करना था तो यह सिद्ध हो गया, इसको सिद्ध करना था तो यह सिद्ध हो गया। कोई दिक्कत दिखाई दे रहा है ना जी, ये यहाँ पे चलिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्रूफ। चलिए ठीक है, आइए अब इस यहाँ तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या बोला है। चलिए इसके आगे क्या बोला है, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें आगे क्या बोला गया है कि चलिए B द्वारा AC को विभाजित करने वाला अनुपात ज्ञात कीजिए। B द्वारा AC को अब यहीं पर हम बना देते हैं। ठीक है, यानी B जो है AC को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो माना B जो है ये मान लेते हैं आपको AB वेक्टर। ठीक है, A से लेकर के B तक को AB वेक्टर, और इसी को हम मान लेते हैं वेक्टर A, और B से लेकर के C तक को BC वेक्टर, इसको मान लेते हैं वेक्टर B। और यह जो मान लेते हैं कि अनुपात 1 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। इसीलिए
बी का निर्देशांक क्या होगा, बी का निर्देशांक क्या होगा बताइए। तो आप लोगों को याद है ना कि जब भी यानी मानते हैं बी कोई वेक्टर है और यह जो है ए सी को किसी अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो इस वेक्टर बी का मतलब इसको हम लोग मान लेते हैं वेक्टर आर मान लेते हैं, इसको आर वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वेक्टर आर का स्थिति सदिश, वेक्टर आर का स्थिति सदिश, वेक्टर आर का स्थिति सदिश क्या होगा, स्थिति सदिश क्या होगा बताइए। वेक्टर आर का स्थिति सदिश क्या होगा बताइए। तो इसका स्थिति सदिश क्या होगा बताइए, इसका स्थिति सदिश क्या होगा, इसका स्थिति सदिश क्या होगा। तो आप लोगों को याद होगा एम बी वेक्टर प्लस में एन ए वेक्टर, एम प्लस में एन हो गया, समझ आ गया। अब एम कहने का मतलब यह हो गया एम और ये हो गया एन, तो एम कहने का मतलब के और वेक्टर बी कहने का मतलब बी सी वेक्टर, क्या बी सी वेक्टर। तो बी सी कितना निकला है, बी सी कितना निकला है, यहाँ पर निकला है 6i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 9k कैप, फिर प्लस एन, एन कहने का मतलब ये एम होता है और ये एन होता है यानी 1, और वेक्टर ए कहने का मतलब ए बी वेक्टर। अब ए बी कहाँ पर है, यहाँ पे है, कितना निकला है 4i कैप, 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। आप क्लास जो है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 इस तरीके से देखिएगा तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। अब आप कहीं कहीं से छोड़ करके देखिएगा तो कैसे समझ में आएगा बताइए, आप ही बताइए। इसीलिए लेक्चर 1 जो है वेक्टर का हम बात कर रहे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4 इस तरीके से करते आइए। जब आपको इतना अच्छे तरीके से तैयारी करना है तो यदि समझ में नहीं आता है तो पार्ट 1 से लेकर के यहाँ तक के सभी पार्ट्स को देखें, यदि आपको समझ में आ जाता है यहीं से तो कोई दिक्कत नहीं है। अब m प्लस में n, m प्लस में n कहने का मतलब k प्लस 1, क्योंकि यह जो है m का मान है और यह किसका मान है n का, ठीक है। और r का स्थिति सदिश क्या है, यानी जो b है इसका स्थिति सदिश क्या है, तो b का यहाँ पर स्थिति सदिश क्या है, कितना है बताइए 5i कैप, फिर आपको 0j कैप और माइनस 2k कैप। तो हम लोग यहाँ पर माने हैं कि के अनुपात में विभाजित कर रहा है, यानी के अनुपात कहने का मतलब के नीचे एक छुपा रहता है ना, जैसे 2 होता है तो 2 के नीचे 1, तो हम माने हैं कि इसको के अनुपात में विभाजित कर रहा है, अर्थात के कहने का मतलब के नीचे भी तो एक छुपा है ना, ठीक है। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं के अनुपात 1, ठीक है। यानी कि हम लोगों को के का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, के का, ठीक है। चलिए ठीक है, इतना आप लोग जानते हैं। अब इधर बताइए क्या होगा, तो इसमें गुणा होगा k1 प्लस में 5 से गुणा होगा तो क्या होगा बताइए, क्या होगा 5 इंटू के प्लस 1 आई कैप, फिर 0 में k1 से गुणा होगा तो यहाँ पर 0 इंटू के प्लस में 1 जे कैप, फिर इससे इसमें गुणा होगा तो -2 क्या हो जाएगा -2k प्लस में 1 के कैप बराबर 6 में के से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 6k आई कैप 3k जे कैप, फिर 9k के कैप। ये के कैप में और ये के में ये कांस्टेंट है और ये क्या है, ये दिशा को बताता है प्लस में 4 एकम 4 i कैप, ये यहाँ पर हो जाएगा 2j कैप 6k कैप, समझ गए। चलिए
तो एक तो आंसर आपको यहाँ पर ये हम लोग सिद्ध करना था, सिद्ध कर दिए, हो गया, कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इधर तो ये सही है, 5k प्लस में 1 आई कैप, 0k प्लस 1 जे कैप, माइनस 2k प्लस 1 के कैप बराबर 6k कैप, और यहाँ 6i मतलब 6k आई कैप, यानी आई कैप यहाँ पर है और यहाँ पर भी आई कैप है, तो ये हो जाएगा 6k प्लस में 4 इंटू आई कैप। यहाँ पर जे कैप है और यहाँ पर भी जे कैप है, तो प्लस 3k यहाँ पर है और यहाँ पर जे वाला के पास कितना है 2, ये हो जाएगा जे कैप। यहाँ पर के कैप है और यहाँ पर के कैप है, तो यहाँ पर कितना है 9k और फिर यहाँ पर प्लस में 6 क्या के कैप, 6 के कैप। यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस तो यहाँ पर आई कैप है और यहाँ पर भी क्या है आई कैप है, तो आई वाला के इक्वल हो जाएगा, तो इसीलिए आई वाला के इधर वाला और यहाँ पर आई वाला के इधर वाला बराबर हो जाएंगे, यानी 5 इंटू के प्लस 1 बराबर होगा किसके 6k प्लस 6 इंटू क्या 6 इंटू के प्लस 4। उसी तरीके से जे वाला के बराबर हो जाएगा, के वाला के बराबर हो जाएगा, तो आप कोई आई वाला ले लीजिए इक्वल, या के जे वाला इक्वल ले लीजिए, के वाला इक्वल ले लीजिए, ये इनमें से कोई भी एक इक्वल कर लीजिएगा तो आपको के का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5k प्लस 5, 6k प्लस 6 चौका 24। ठीक है, चलिए अब यहाँ से जो हम थोड़ा कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर 6k कैप है, ये इधर आके घटा देगा, 6k कैप इधर आ जाएगा तो माइनस, और इधर है 5, 24 इधर आ जाएगा तो माइनस, तो ये हो गया -21 और यहाँ पर हो जाएगा घट के के, यानी के का मान कितना 21 आ गया, के का मान कितना आ गया 21 आ गया। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत है? चलिए किसका मान के का, इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये टोटल इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। चलिए ये सही है ना जी, 5k प्लस 1 6k प्लस 4 6k प्लस 4, एक मिनट, सिक्स के प्लस 4 है ना, 5 इंटू 5k प्लस 4, यहाँ पर कितना 6k प्लस 4। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 6k प्लस है ना, वहीं तो कर रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा क्या 6k प्लस 4 हो गया। ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5k प्लस में 5, 6k प्लस में 4, तो 5 के इधर है और 6 के उधर प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, बच गया इधर 4,
और इधर से 5 प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो घटेगा तो माइनस के, और यहाँ पर -1 ख़त्म। तो यहाँ से के का मान कितना आ गया 1, यानी 1:1 के अनुपात में जो है विभाजित करेंगे। ठीक है, 1:1 के अनुपात में जो है क्या करेंगे, विभाजित करेंगे, यानी के का मान कितना आ गया 1 आ गया। कितना आ गया 1। चलिए, तो इस तरीके से इसको हम लोग सिद्ध कर दिए। आइए अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। किसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ठीक है, इधर कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए, चलिए हो गया। क्वेश्चन नंबर जो है 9 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है इसको देख लेते हैं हम लोग एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि 2 ठो बिंदु दिया गया है P और Q। इसको मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। बस वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है देखिए, यहाँ पर क्या है P है और यहाँ पर क्या है Q है। P का स्थिति सदिश क्या है 2a प्लस वेक्टर b। ठीक है, और Q का क्या है तो वेक्टर a माइनस 3 वेक्टर b। इसको मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करने वाले, यानी बाह्य कहने का मतलब इधर कोई बिंदु जो है R है, इसको कितना अनुपात में विभाजित करता है तो इसको जो है 1:2 में करता है। तो ये हो गया m का मान और ये हो गया n का मान। तो R का स्थिति सदिश बताना है। क्या बताना है, R का स्थिति सदिश बताना है, और साथ ही साथ ये भी बताना है कि बिंदु P जो है रेखाखंड RQ का जो है मध्य बिंदु है। चलिए, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, देखिए कि पहले तो इसका स्थिति सदिश ज्ञात करना है। R का वेक्टर R का स्थिति सदिश तो क्या है MB वेक्टर प्लस में NA बटा M प्लस में N हो गया। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे
कि इसको जो है हम लोग क्या मानेंगे, बताइए। इसको जो हम लोग क्या मानेंगे, एक बार आप लोग अपने से बताइए, कमेंट कीजिए कि क्या आप लोग इसको बना पाएंगे। एक बार जल्दी से देख लीजिए, बुक जो है आपके पास, किताब जो है, क्वेश्चन पढ़ करके बताइए कि क्या आप लोग इसको बना पाएंगे। चलिए, क्या आप लोग इसको बना पाएंगे। चलिए, हम देख रहे हैं इसका शॉर्टकट जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए आप लोगों को, वह हम इसमें देख रहे हैं। चलिए, चलिए तो पहले जो है आप लोगों को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, पहले जो है आप लोगों को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, बताइए। चलिए, क्या आप लोग इसको बना पाएंगे, तो एक बार कमेंट कीजिए, देखिए बनेगा या नहीं, जल्दी बताइए। एक बार और क्वेश्चन को जो हम समझा देते हैं। देखिए, इस यहाँ पर क्या बोला गया है कि दो बिंदु P और Q जो है दिया गया है, इसको मिलाने वाली रेखा को जो है 1:2 के अनुपात में जो है 1:2, ठीक है, इतना के अनुपात में बाहा विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश याद करें। यानी बाहा विभाजित करने वाले R का स्थिति सदिश याद करें। तो बाहा विभाजित कर रहा है यहाँ पर, इसीलिए बाहर में हम कट मारे हैं। तो बाहा के लिए क्या होता है, यहाँ पर माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो m का मान कितना है, 1, और वेक्टर b को यानी कितना आ जाएगा, वेक्टर a माइनस 3 वेक्टर b माइनस n का मान क्या हो जाएगा, 2। वेक्टर a कहने का मतलब वेक्टर a प्लस में वेक्टर b, और 2 में से यानी m में से घटेगा 2, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर में
बताइए ऊपर में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो वेक्टर ए 3 वेक्टर बी 4 वेक्टर और यहाँ पर हो जाएगा बी वेक्टर -1। तो ये हो जाएगा माइनस, यानी ये कितना हो जाएगा -3a वेक्टर 3 और यहाँ पर 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 ना होगा, ठीक है। -3b, देखिए वेक्टर ए वाला को वेक्टर ए वाला से जोड़ दीजिए, वेक्टर ए वाला को वेक्टर ए वाला से जोड़ दीजिए। तो वेक्टर ए यहाँ पर है और वेक्टर ए यहाँ पर है, लेकिन ये 4 गो माइनस में वेक्टर ए है और यहाँ पर प्लस में वेक्टर ए जो है 1 ठो है, तो घटेगा तो माइनस वेक्टर ए -3 वेक्टर ए, और यहाँ पर जो है -3 वेक्टर बी है और यहाँ पर -3 वेक्टर -2 वेक्टर बी है। तो ये 3 2 -5 वेक्टर बी बटा -1। तो ये डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पर माइनस ऊपर गया तो ऊपर वाला सब क्या हो गया प्लस में। यह जो है वेक्टर आर का स्थिति सदिश है, 3 वेक्टर ए प्लस कितना 5 वेक्टर बी। लेकिन इसमें और क्या बोला गया है उस पर गौर कीजिएगा। इसमें आपको बोला गया है कि दिखाना है कि P जो है ठीक है आर क्यू का क्या है मध्य बिंदु है, समझ गए ना। तो यदि P जो है आर क्यू का जो है मध्य बिंदु है, समझ गए। तो कहने का मतलब क्या कि ये मध्य बिंदु तभी हो सकता है जब इसका अनुपात क्या हो 1:1 हो। अर्थात अब जो है अब आप लिखिएगा P का स्थिति सदिश, ठीक है, P का वेक्टर P का स्थिति सदिश, ठीक है, बराबर आ जाएगा। तो आप लोग वहाँ पर देख लीजिएगा। तो ये अंदर में ना है जी, आर क्यू के अंदर में ना है, आर से क्यू के ये अंदर में है, ठीक है। अब ये हो जाएगा क्या, अब ये हो जाएगा m का मान, अब ये हो जाएगा n का मान। अब इसको हटा देंगे, हटा देते हैं। मध्य बिंदु है मतलब इसका रेशियो 1:1 का होगा, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर MB + NA, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। बताइए वेक्टर R का स्थिति सदिश कितना निकला है 3 वेक्टर A + 5 वेक्टर B हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा m प्लस में n। तो इधर बोलिए P का स्थिति सदिश कितना है 2a वेक्टर A प्लस में वेक्टर B, और इधर जो है m का मान अब कितना हो जाएगा तो 1 होगा, और वेक्टर B कहने का मतलब क्या ये वाला वेक्टर A -3 वेक्टर B, फिर यहाँ पर प्लस n का मान कितना है 1 है, और वेक्टर A अब ये हो जाएगा वेक्टर A, ठीक है, ये हो जाएगा वेक्टर A। पहले ये था ना, तो इन्हीं दोनों को ना चेंज कर रहे हैं, तो अब ये हो जाएगा वेक्टर A 3 वेक्टर A प्लस में 5 वेक्टर B, और m + n, तो m + n यानी 1 + 1, ये हो गया 2a वेक्टर प्लस में वेक्टर B, और ये हो जाएगा आपको नीचे 2 वेक्टर A -3 वेक्टर B प्लस 3 वेक्टर A प्लस 5 वेक्टर B, 2a वेक्टर प्लस में B वेक्टर, ठीक है। 3 1 कितना हो जाएगा 4, और 5 में से 3 गया तो 2 और बटा 2, 2a वेक्टर प्लस में B वेक्टर, कटेगा 4 2 से तो 2a हो जाएगा, फिर 2 2 से कटेगा तो B हो जाएगा। तो ये दोनों तरफ जो है आपको इक्वल दिखाई दे रहा है जी, दोनों तरफ इक्वल दिखाई दे रहा है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या लिख देंगे, अगर मध्य बिंदु नहीं रहता P
तो ये इक्वल नहीं आता। इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि बिंदु P जो है, बिंदु P ना बोला है, चलिए बिंदु P जो है RQ का मध्य बिंदु है। बिंदु P रेखाखंड RQ का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। और ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। क्या हो गया, सिद्ध हो गया। चलिए अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है, चलिए 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजा इतना और इतना है, इसके विकर्ण समांतर एवं मात्रक सदिश, इसके विकर्ण के समांतर एक, इसके विकर्ण के समांतर, यानी पहले इसके विकर्ण को हम लोग निकालेंगे। किसको निकालेंगे, पहले इसके विकर्ण को निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 एक क्या है, एक समांतर चतुर्भुज, एक क्या है, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज ऐसा ही होता है, ठीक है, ऐसा ही होता है ना समांतर चतुर्भुज, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज ये हो गया, समांतर है ना जी। तेरा यार, चलिए समांतर है, ठीक है। यह समांतर चतुर्भुज है और भुजा यह जो दिया गया है, यह जो है आपको 2i कैप है। ये वाला भुजा 2i कैप माइनस 4j कैप और प्लस में 5k कैप। तो इसको मान लेते हैं वेक्टर ए, यानी यहाँ से यहाँ तक वेक्टर ए यानी भुजा ए। और ये है आपको i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो इसको हम लोग मान लेते हैं वेक्टर बी, ठीक है। ये यहाँ से निकला और ये यहाँ। अब ऐसा जो हम लोग खींचते हैं तो ये हो गया आपको क्या, यही ना विकर्ण है, यह विकर्ण है। तो यहाँ पर यह विकर्ण है तो इसका नाम क्या दे देते हैं, यहाँ पर ए बी सी, यानी बी सी जो है, या बी सी नाम क्यों देंगे हम, इसका नाम दे देते हैं वेक्टर डी नाम दे देते हैं। यह जो है वेक्टर डी है। तो त्रिभुज लॉ के नियम से, ठीक है, यानी त्रिभुज लॉ के नियम से क्या हम लोग लिख देंगे बताइए, वेक्टर डी जो होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के योगफल के बराबर होगा। तो बोलिए क्या, ए मतलब 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, फिर यहाँ पर प्लस i कैप 2j कैप 3k कैप। तो वेक्टर डी क्या होगा, वेक्टर डी क्या होगा बताइए। तो 2 गो i और 1 गो i यानी 3i,
-4 गुजे और -2 गुजे, -6j, 5 के और घट जाएगा 3 के, तो 2k। इसका मात्रक सदिश यानी कि वेक्टर जो d है, तो अब हो जाएगा वेक्टर d नहीं बल्कि क्या क्या d कैप, और d कैप यानी मात्रक सदिश है। अब यहाँ पर मात्रक सदिश क्या हो जाएगा, वेक्टर d बटा में वेक्टर d का परिमाण। वेक्टर d क्या है, 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप और मॉड ऑफ वेक्टर d। वेक्टर d में मॉड लगा है, लाठी लगा है, तो d वाला अंदर जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर और फिर प्लस 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना, 9, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 4। 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, ये कितना हो जाएगा 36, 40 और ये नीचे हो जाएगा कितना 40 9 49, रूट 49, और रूट 49 को हम लोग 7 लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, 3i कैप 6j कैप प्लस 2k कैप, यानी 3/7 i कैप, 6/7 j कैप, 2/7 k कैप। समझ गए, ये वेक्टर d निकल गया। वेक्टर d कहने का मतलब क्या, यानी समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है, इसके समांतर यह जो है मात्रक सदिश निकल गया। क्या निकल गया, मात्रक सदिश निकल गया। अब बोला है कि इसके विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो यह तो मात्रक सदिश एक आंसर हो गया, ठीक है, आंसर हो गया। अब इस समांतर चतुर्भुज का क्या निकाल रहे हैं, एरिया। एरिया यानी कि क्षेत्रफल, किसका, समांतर चतुर्भुज का। तो समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होता है कि कुछ नहीं, बस आपको यहाँ पर क्या करना है, यह जो है साइड वेक्टर b है और यह जो है साइड वेक्टर a है, तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का परिमाण निकाल दीजिए, बस हो जाएगा, यहीं इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो पहले तो हम लोगों को वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b निकालना पड़ेगा, और ये निकालने के लिए i कैप, j कैप और k कैप। पहले वेक्टर a है यानी कि 2 -4, फिर यहाँ पर क्या 5। बाद में वेक्टर b है तो 1 -2 -3, 1 -2 -3, तो ये हो जाएगा। i कैप को बाहर कीजिए, इधर से ये ख़त्म, तो 4 तिहाई 12 माइनस माइनस प्लस 10, इसको माइनस में लेंगे, ये आप लोग पहले से पढ़े हैं, जानते भी हैं। तो -6 -5, -6 -5, फिर अब इसको जो है के वाला को प्लस में लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इधर से ये ख़त्म, इधर से ये ख़त्म, तो -4 और +4, -4 और माइनस माइनस +4, तो ये हो जाएगा 0, अर्थात 22 i कैप और ये हो जाएगा -11 और +11 j कैप 0 k कैप। ये क्या निकल गया, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b निकल गया, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b निकल गया। अब यहीं पर वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b निकला है, कितना वहाँ पर निकला है, और लाठी लगा दिए वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b में, अर्थात रूट अंडर। तो रूट अंडर कहने का मतलब किसका स्क्वायर, 22 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना होगा बोलिए, 22 का कितना होता है, 22 का आपका हो जाएगा
22 का हो जाएगा आपका 4 4 484, 484। 11 का हो जाएगा 121, 0 का 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8 2 10, ठीक है। 4 1 5, 8 2 10, 5 1 6, 121 होता है जी 11 का। चलिए कितना आ गया, 625 आना चाहिए कि 605। जल्दी एक बार आप लोग मिला लीजिए। छः 605, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 605 का निकालिए वर्गमूल। 5 से जाएगा 1, 5 दूना 10, 1 121, 11, यानी 5 गुने 11 गुने 11, तो 11 बाहर √5, इतना स्क्वायर यूनिट, यह हो जाएगा आंसर। यानी यह जो है एरिया इतना आ जाएगा 11√5 स्क्वायर यूनिट, 11√5 स्क्वायर यूनिट, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 ठो आंसर, एक यहाँ पर आंसर और एक यहाँ पर आंसर। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो है 10 तक देखे, ठीक है। इसके अगले क्लास में जो हम लोग अगले क्वेश्चन को जो है देखेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।